मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और जंगी सूरत-ए-हाल यूरोप में आइंदा माह से जेट फ्यूल की मुमकिना किल्लत का खदशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई और जून के दौरान जेट फ्यूल की सप्लाई का तकरीबन 25% हिस्सा मुतासर हो सकता है, जिससे फ़ज़ाई ऑपरेशंस पर दबाव बढ़ने का इम्कान है। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र यूरोपीय फ़ज़ाई सनत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। आइंदा हफ्ते नहायत अहम करार दिए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर तनाज़ा जारी रहा तो अप्रैल से जून के दरमियान फ़ज़ाई टिकटों की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है। आलमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक मशरिक़ वस्ती के मौजूदा बहरान की वजह से योमिया 12 मिलियन बैरल से ज़ायद ऑयल सप्लाई मुतासिर या ज़ाया हो चुकी है। इस कशीदगी के बायस आबलाए हुर्मज़ के रास्ते जहाज़ रानी में 70% से ज़ायद कमी आई है, जिससे तेल की आलमी मंडी में बड़ा ताहतुल पैदा हो गया है। अमेरिका और इसराइल के रात गए तेहरान पर शदीद हमलों में सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक दवा साजी के तहकीकी शोबे को तबाह कर दिया गया है, जिससे कौमी तिब्बी सप्लाई चेन को धचका पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लारस्तान के पहाड़ी इलाके में अमरीकी और इसराइली हमले में 4 अफराद शहीद जबकि 3 जख्मी हो गए। दूसरी जानिब बंदरगाहों पर भी हमले किए जा रहे हैं, जहां 5 अफराद जख्मी होने के इतलात हैं। अमरीकी और इसराइली हमले में साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा कमाल खैरासी शदीद जख्मी जबकि अहलिया शहीद हो गई। तेहरान के हस्पताल पर भी अमरीकी और इसराइली हमलों में 10 नर्सें शहीद हो गईं। उधर तेहरान पर इसराइल ने गुज़श्ता 2 रोज़ में 400 से ज़ायद फ़ज़ाई हमलों का दावा किया, जिनमें मुतअद्दिद इंफ्रास्ट्रक्चर और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाने का कहा गया है। पासरान इनकलाब की जानिब से ऑपरेशन वादा सादिक चौहारम के तहत खित्ते में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर हमलों की 79वीं लहर का आगाज़। पासरान इनकलाब के मुताबिक हमलों में 100 से ज़ायद भारी मिसाइल, हमलावर ड्रोन्स और 200 रॉकेट्स फायर किए गए। तल अबीब समेत मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल करने से नुकसानात बंकर्स की तरफ दौड़ने वाले 6 यहूदी आबादकार जख्मी हो गए, जबकि 1 हलाक हुआ। ईरानी हमलों में कदामत पसंदों के बंकर्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में ईरानी मिसाइल हमलों से कई इमारतें तबाह हो गईं। कम अज़ कम 25 इसराइली जख्मी हुए, 2 की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब बहरीन में एक अमरीकी फ़ौजी ठिकाने को भी निशाना बनाया गया। इतलात के मुताबिक अलादेरी बेस पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला किया गया, जिसके नतीजे में एक हेलीकॉप्टर तबाह जबकि दीगर को शदीद नुकसान पहुंचा। ईरान का मुत्तहिदा अरब अमारात में 37 अमरीकी फ़ौजियों को हलाक करने का दावा। ईरानी फ़ौज की तर्जुमान के मुताबिक पासरान इनकलाब ने यूएई में खुफिया मकाम पर जारी अमरीकी फ़ौजियों की मीटिंग के मकाम को हदफ बनाया। इसराइली हुकूमत के तेल बरदार टैंकर को भी हदफ बनाया गया। खलीज फारस में निशाना बनाए गए ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। ईरानी फ़ौज का खित्ते में मौजूद अमरीकी अस्करी तनसीबात अवाकिस तैयारों और रीफ्यूलिंग जहाज़ों के मकामात को ड्रोन से निशाना बनाने का दावा। ईरानी फ़ौज के मुताबिक सिहोनी हुकूमत और अमरीका की जानिब से ईरान के रहायशी और गैर अस्करी इलाकों पर वहशियाना फ़ज़ाई हमलों के जवाब में ईरानी फ़ौज ने ड्रोन कार्रवाइयों के जरिए बिन गोरियान एयरपोर्ट पर मौजूद अमरीकी अवाक्स और रीफ्यूलिंग तैयारों के मकामात, रेडार मराकिज़ और मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर साइट्स को निशाना बनाया है। हमले में 2000 किलोमीटर तक परवास करने की सलाहियत रखने वाले जदीद आर्च-2 ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। मशरिक़ वस्ती में जारी कशीदगी और जंगी सूरत-ए-हाल यूरोप में आइंदा माह से जेट फ्यूल की मुमकिना किल्लत का खदशा। रिपोर्ट्स के मुताबिक मई और जून के दौरान जेट फ्यूल की सप्लाई का तकरीबन 25% हिस्सा मुतासर हो सकता है, जिससे फ़ज़ाई ऑपरेशंस पर दबाव बढ़ने का इम्कान है। मुमकिना बहरान से निपटने के लिए मुतबादिल मनसूबे तैयार किए जा रहे हैं। सूरत हाल के पेश नज़र यूरोपीय फ़ज़ाई सनत गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। आइंदा हफ्ते नहायत अहम करार दिए जा रहे हैं। माहिरीन का कहना है कि अगर तनाज़ा जारी रहा तो अप्रैल से जून के दरमियान फ़ज़ाई टिकटों की कीमतों में नुमाया इजाफा हो सकता है।